Hello बच्चों, let's read the question. The question says that name the quantity which is measured by the area occupied under velocity time graph. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि velocity time graph जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर का जो एरिया होगा उसका मेजरमेंट किस क्वांटिटी से हम करते हैं। तो हम सबसे पहले velocity time graph ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ है हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया है। अब हम इसमें वेलोसिटी एंड टाइम को भी इंडिकेट कर देते हैं। तो ये आपका टाइम है एंड यहाँ आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो इसके अंडर में जो एरिया है दैट इज ये वाला एरिया, ये सारे जो एरिया हैं ये इसके अंडर में है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका मेजरमेंट हम किस क्वांटिटी से करते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है, द एरिया अंडर the line on a velocity time graph is equal to displacement of the object. Displacement of the object. तो जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, टाइम का एक फंक्शन है, दैट इज वेलोसिटी is a function of time। वेलोसिटी क्या है आपका, टाइम का फंक्शन है। तो अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज इंटीग्रेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कभी भी कोई भी क्वांटिटी किसी चीज़ की फंक्शन होती है तो हम उसको उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम की फंक्शन है तो यहाँ पर हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो लेट्स इंटीग्रेट इट। ये आपका हो जाएगा v एंड ये हो जाएगा dt। dt क्या है आपका, टाइम है, वेलोसिटी है v। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, जो आपका वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि हम स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dx by dt एंड हियर इट इज dt। ये आपका x क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एंड t आपका क्या है यहाँ पर, टाइम है। तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा dx। यहाँ से dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, dx। एंड dx का जब इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एंड हमने पहले ही बता दिया है कि x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। x इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, displacement. The final answer is displacement. I hope you understood it well. Thank you.